20 फरवरी 2026 सुबह के करीब 4:30 पर यूपी के लखनऊ में एक करोड़पति बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह अपने घर से अचानक से गायब हो गए। मानवेंद्र सिंह लखनऊ के आशियाना एल एरिया में रहते थे, जिनके मल्टीपल बिजनेस थे। इसीलिए उनका अचानक से अपने घर से गायब हो जाना बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। उनका 21 ईयर ओल्ड बेटा यानी अक्षत प्रताप सिंह वो पहला ऐसा शख्स था जिसने अपने पिता की एब्सेंसी नोटिस करी थी और पुलिस स्टेशन जाकर उनकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। लेकिन जब पुलिस मानवेंद्र सिंह जी की जांच करना शुरू की, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मिसिंग केस नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर केस है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनके मर्डर को छुपाने की कोशिश करी गई थी और वो कौन सा शख्स था जो बच भी जाता अगर वो ये एक गलती नहीं करता तो। वेलकम टू द शो, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं लखनऊ ब्लू ड्रम मर्डर केस। मानवेंद्र सिंह जी का परिवार लखनऊ के सेक्टर एल एरिया में रहता था। उनका 3 मंजिला घर था जिसमें वो अपने बच्चे और भाई के साथ रहते थे। उनके घर का ग्राउंड फ्लोर हमेशा बंद रहता था। मिडिल फ्लोर्स पे मानवेंद्र सिंह जी के भाई और उनकी बीवी रहती थी। 3rd फ्लोर पे मानवेंद्र सिंह जी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे, 21 ईयर ओल्ड अक्षत प्रताप सिंह और 17 ईयर ओल्ड कृति यानी उनकी बेटी। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक बार भी मानवेंद्र सिंह जी के पत्नी के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि उनकी पत्नी 9 साल पहले ही मर चुकी थी। मानवेंद्र सिंह जी की पत्नी की मौत ब्रेन सर्जरी के कारण हुई थी। 9 मई को खत्म हुई थी। वो कैसे? वो अपने पीजीआई में खत्म हुई थी, मैं भर्ती था। उनके माइंड का ऑपरेशन हुआ था। माइंड का ऑपरेशन हुआ था, तो माइंड की कोई नसा से उनकी बड़ी थी, तो उसका ऑपरेशन वो मतलब थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी। मतलब उस टाइम पे मतलब माइंड कहते हैं ना आज। ठीक है, तो आप ये लेकिन मानवेंद्र सिंह जी अपनी पत्नी के चले जाने के बाद शादी नहीं की और अपने दोनों बच्चों को अकेला ही पाला और उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करी। मानवेंद्र सिंह जी काफी ज्यादा अमीर थे और उनके 3 लिकर स्टोर्स और मल्टीपल पैथोलॉजी लैब्स थे, जिनसे वो काफी ज्यादा पैसे कमाया करते थे। इसलिए उन्होंने अक्षत और कृति को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन दूसरी तरफ मानवेंद्र सिंह जी के जो ससुराल वाले थे, वो अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हमेशा उनपे ही लगाते थे। इसी के कारण मानवेंद्र सिंह जी के परिवार और उनके ससुराल वालों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। अक्षत और कृति बचपन से ही काफी कुछ सहा करते थे। उनके नाना नानी बोलते थे उनके फादर के कारण ही उनके मॉम की मौत हुई है। इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों ने जो कुछ भी सुना था, देखा था, उस चीज से इनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। लेकिन मानवेंद्र सिंह जी ने अपने बच्चों को इन सारी चीजों से बचपन से ही दूर रखने की कोशिश करी थी, ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें। इसीलिए जब उनके बड़े बेटे अक्षत की स्कूलिंग खत्म हुई, तब उन्होंने उसे नीट का प्रिपरेशन करने को कहा, ताकि वो मेडिकल लाइन में घुस सकें और अपने पिता के बिजनेस में उनकी मदद कर सके। अक्षत भी अपने स्कूल टाइम में पढ़ने में अच्छा था और उसके मार्क्स भी अच्छे आया करते थे। उसकी पढ़ाई को देखकर उसके पापा को हमेशा लगता था कि अक्षत नीट का एग्जाम क्लियर कर लेगा, लेकिन अक्षत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो नीट का प्रिपरेशन छोड़ बीकॉम की पढ़ाई करने लगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब मानवेंद्र सिंह जी इतना अमीर थे, तो फिर भी वो अक्षत को नीट क्रैक करने का प्रेशर क्यों दे रहे थे? देखो, जो कुछ भी मानवेंद्र सिंह जी ने अपनी जिंदगी में हासिल किया था, वो खुद के दम पर किया था और वो भी यही चाहते थे कि उनकी मेहनत को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। इसीलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चों को उनकी चीजों की वैल्यू की समझ आए और उन्हें इस चीज का पता चले कि कुछ भी जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलता, उसे तुम्हें हासिल करना पड़ता है। इसीलिए वो अक्षत को पॉकेट मनी तक नहीं दिया करते थे। वो अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरा करते थे, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं होने देते थे, लेकिन उन्हें पॉकेट मनी थोड़ा बहुत दिया करते थे, ताकि वो एकदम से अय्याश ना बन जाएं। अक्षत को 12वीं पास करने के बाद मानवेंद्र सिंह जी अक्षत को अपने एक लिक्कर स्टोर में मैनेजर का जॉब भी दिए थे, जिसके लिए वो उसे मंथली 10,000 रुपए भी दिया करते थे। लेकिन मानवेंद्र सिंह जी को जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। अक्षत एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, जिसको किसी से कुछ भी मतलब नहीं था और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। लेकिन जो बच्चा अपनी माँ की मौत देखी हो और जो इतने सारे झगड़े देखकर बड़ा हुआ हो, वो वाइब्रेंट और हैप्पी कैसे रह सकता है? अक्षत के साथ सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी
बल्कि 4 महीना पहले यानी 2025 में मानवेंद्र सिंह जी के घर से अचानक से कुछ कीमती ज्वेलरी गायब होने लगी। और ये बात पता चलते ही मानवेंद्र सिंह जी और उनके बाकी के परिवार वालों का पहला शक घर के डोमेस्टिक हेल्परों पर गई। उन्होंने इस चोरी की कंप्लेंट पुलिस में भी की, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने ये कंप्लेंट वापस ले ली, क्योंकि ज्वेलरी की चोरी उनके घर के हेल्परों ने नहीं बल्कि मानवेंद्र सिंह जी के बेटे अक्षत ने की थी। अक्षत पर शक इसीलिए हुआ क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उनके घर से कुछ गायब हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी अक्षत 5 लाख रुपए की चोरी करके कानपुर भाग गया था। और मानवेंद्र सिंह जी ने ये कंप्लेंट इसीलिए वापस ली थी क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे वो जेल भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों बाप बेटे के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई थी और अक्षत के इन्हीं हरकतों के कारण मानवेंद्र सिंह जी के अंदर का ट्रस्ट टूट गया था और इसी के कारण वो अपने बेटे के हर एक मूवमेंट पर नजर रखने लगे, उसके हर एक बात पे वो क्वेश्चन करने लगे और इस बात को लेकर इन दोनों बाप बेटों के रिश्ते में दूरियां बनने लगी थीं और इसके कारण दोनों बाप बेटे के बीच काफी ज्यादा झगड़े भी होने लगे थे। अक्षत पर उसके फादर का हर वक्त नजर रखना, उससे सवाल पूछना अक्षत को अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण अंदर ही अंदर वो अपने पिता से चिढ़ने लगा था। और ये सारी चीजें एक ऐसे चीज को अंजाम देने वाली थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फाइनली 19 फरवरी 2026 की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए अक्षत के पिता के जिंदगी में अंधेरा ला दिया। 19 फरवरी की शाम जब मानवेंद्र सिंह जी घर वापस लौटे तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि उन्होंने जो अपने लॉकर स्टोर्स लाइसेंस रिनाइवल के लिए अपने घर में 50 लाख रुपए कैश रखे थे, उसमें से कुछ पैसे गायब है। और ये देखते ही वो समझ गए थे कि ये किसकी हरकत हो सकती है। उस वक्त उनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उस समय उन दोनों बाप और बेटे ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसके कारण उन दोनों बाप बेटों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में मानवेंद्र सिंह जी ने अक्षत को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके ऊपर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर तान दी। लेकिन शराब और गुस्से के नशे में उन्होंने जो कुछ भी किया उससे अक्षत डरा नहीं, बल्कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अक्षत ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसने गलती क्या करी है। वो बस यही सोचता रहा कि उसके पापा को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके मन में थोड़ा सा भी गिल्ट या रिग्रेट नहीं था। अक्षत बहुत ज्यादा गुस्से में था और इस झगड़े के बाद जब रात हुई तब तक घर के सारे लोग सो गए थे, लेकिन अक्षत बार बार उसी झगड़े के बारे में सोच रहा था, बार बार बस उसी आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच रहा था और अपने पिता के प्रति उसने अपने अंदर उस रात एक नफरत पाल ली। पूरी रात वो नहीं सोया और इसी दौरान उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो उसे एक नॉर्मल बेटे से एक हैवान बना देने वाला था। 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे अक्षत अपने पिता के रूम में घुसा जब वो गहरी नींद में सो रहे थे। उसने अपने पिता की रिवॉल्वर चुराई और अपने पिता को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर अक्षत की छोटी बहन कृति की नींद खुल गई और वो दौड़ते हुए अपने पिता के रूम में पहुंची, जहां उसने अपने भाई अक्षत को हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए देखा और अपने पिता की खून से लथपथ लाश को भी। अपनी बहन को सामने खड़ा देख अक्षत ने अपनी बहन से कहा कि उससे ये सब गलती से हो गया है, लेकिन वो यही नहीं रुका। वो अपनी बहन को जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे पिता का हुआ है। और इसी धमकी के कारण कृति अगले 4 दिन तक चुप रही। इसके बाद अक्षत अपने पिता की डेड बॉडी को खींचते हुए ग्राउंड फ्लोर पर ले गया और अपनी पिता की डेड बॉडी को एक बंद पड़े कमरे में छिपा दिया। और ये सब कुछ करते करते सुबह के करीब 6 बज गए थे और आसपास के घरों में हलचल शुरू हो गई थी। अक्षत को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि 8-9 बजते ही कोई न कोई उसके पिता को ढूंढते हुए जरूर आएगा, क्योंकि उसके पिता का रोज का एक रूटीन था। वो रोज सुबह उठकर अपने आसपास के लोगों से बातचीत किया करते थे और इसी रूटीन को आज वो मिस करने वाले थे। तो ये बात तो पक्की थी कि कोई न कोई उनको ढूंढते हुए उनके घर जरूर आएगा। और इस चीज को छुपाने के लिए अक्षत ने पहले से ही एक स्टोरी बना ली थी। जब उसके आसपास के लोग उससे पूछने लगे तो अक्षत ने सभी लोगों से एक ही बात कहा कि उसके पिता सुबह उठकर काम के सिलसिले में दिल्ली चले गए हैं और ये बोल के गए हैं कि वो 2-3 दिन के बाद ही घर वापस आएंगे। अक्षत ने इस कहानी को इसलिए बुना था ताकि उसे अपने क्राइम को छुपाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। इसके बाद अक्षत का यही से प्लान बी स्टार्ट हुआ।
लाश के टुकड़े करने के लिए अक्षत ने ऑनलाइन शॉपिंग से एक चाकू मंगवाया और लोकल मार्केट जाकर एक आरी और प्लास्टिक का नीला ड्रम खरीद लाया। लाश का सिर काटने के लिए उसने चाकू का इस्तेमाल किया और हाथ पैर काटने के लिए आरी का। धड़ को नीले ड्रम में रखा और बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट और खून से सने कपड़े को अपनी कार की डिग्गी में डाला और अपने घर से 21 किलोमीटर दूर डिस्पोज करने के लिए ले गया। अक्षय ने अपने पिता के रिवॉल्वर को कहीं और फेंका दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स को जंगल में दफना दिया और बाकी बचे कपड़ों को जला दिया ताकि कोई भी एविडेंस न बच सके। अक्षत ने अपनी बहन से ये बोला था कि उसने गलती से अपने पिता के ऊपर गोली चला दी थी। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने गलती से गोली चलाया था, लेकिन बाकी जो सब कुछ उसने किया वो अब कुछ तो गलती से नहीं हो सकता है। और वो यही नहीं रुका, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड किया और ग्रुप का नाम रखा पापा वापस लौट आओ। और उसने उसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी को इन्फॉर्म भी किया कि उसके पापा मिसिंग हैं और वो दिल्ली से घर वापस नहीं आए हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर उसने मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज कराई। इनफैक्ट उसने अपनी बहन को भी फोर्स किया कि तू नॉर्मल रहना, और उसकी बहन को नॉर्मल रहना पड़ा क्योंकि उसके भाई ने उसे पहले ही धमकी दे रखी थी। अक्षत एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने पिता की रूम के दीवार को दोबारा से पेंट किया और इस तरह से उसने अपने क्राइम के सारे एविडेंस को मिटा दिया, सिर्फ उस धड़ को छोड़कर जो उस ब्लू ड्रम के अंदर सील था। 21 फरवरी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। पुलिस रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तहत मानवेंद्र सिंह जी के कॉल डिटेल्स और मोबाइल की लोकेशन को जब ट्रेस किया तो उनको पहला क्लू मिला। मानवेंद्र सिंह जी के पास 3 मोबाइल फोन्स थे और तीनों मोबाइल फोन्स अचानक से एक ही साथ एक ही जगह पर स्विच ऑफ हो गए थे। और सबसे बड़ा झूठ तब पकड़ा गया जब पुलिस ने देखा कि फोन का आखिरी लोकेशन लखनऊ ही दिखा रहा है। इस टेक्निकल एविडेंस के मिलते ही इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया और पुलिस का पूरा शक अक्षत पर आकर टिक गया। ये शक और भी ज्यादा गहरा हो गया जब उसकी बुआ की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से अक्षत का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और वो फैमिली की कार को जोर जोर से स्क्रब करके साफ कर रहा था। तब जाकर पुलिस ने 23 फरवरी को अक्षत को हिरासत में लिया और स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन शुरू की। लेकिन यहां पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हुई और इसी वजह से इस केस में क्लियर आंसर नहीं मिल पाया। जो भी स्टेटमेंट शुरुआत में अक्षत ने पुलिस को बताई थी उससे वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी। सबसे पहले तो उसने ये बताया कि उसके पिता ने सुसाइड करा है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी और सख्ती दिखाई और उससे क्रॉस क्वेश्चन किए तब जाके उसने अपनी स्टेटमेंट बदली और कहा कि उसके पिता ने उस पर रिवॉल्वर तान दी थी और सेल्फ डिफेंस में उसके हाथों से गोली चल गई। लेकिन लगातार पूछताछ करने पर उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और फाइनली उसने प्रेशर में आकर अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और उसने लास्ट में बस ये कहा कि ये मुझसे गलती से हो गया है। उसके कन्फेस करने के तुरंत बाद पुलिस की टीम उसके आशियाना सेक्टर वाले घर पहुंची। ग्राउंड फ्लोर के उस सुनसान कमरे में जहां उसने बड़ा सा प्लास्टिक का ब्लू ड्रम छिपा के रखा था। और जब उस ब्लू ड्रम को खोला गया तो उसमें से मानवेंद्र सिंह जी का धड़ बरामद हुआ। इसके बाद अक्षत के बताने पर पुलिस करीब 21 किलोमीटर दूर सुधना के जंगल गई और जंगल में फेंके हुए बॉडी पार्ट्स को रिकवर की और कुछ दूरी पर जलाई हुई बेडशीट और टी-शर्ट की राख भी और कचरे में फेंके गए आरी और चाकू भी। ये सब कुछ देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि एक पढ़े लिखे और अच्छे घर से आने वाले लड़के ने अपने पिता के साथ ऐसा कुछ किया है। लेकिन ये सब कुछ देखकर पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि यहाँ पर कल्पिट अक्षत ही है और व्हाट्सएप से लेकर घर वालों तक जो भी उसने स्टेटमेंट दी थी वहां तक वो बस नाटक कर रहा था और उसने सारे के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद भी पुलिस के लिए सवाल यहां कम नहीं हुए और आई एम श्योर कि आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और मेरे भी मन में एक सवाल आ रहा है और वो ये कि इतना ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी अक्षत आखिर चोरी क्यों करता था। तो पुलिस के मुताबिक अक्षत अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट्स खरीद के देने के लिए चोरी करता था और घर वालों का कहना है कि अक्षत बुरी संगत और बुरी आदतों में फंस चुका था। वो अलग अलग लड़ियों से संबंध बनाने के लिए भी अपने पिता के पैसे चुराया करता था। मानवेंद्र सिंह जी अपने बेटे के बारे में
और उसकी आदतों के बारे में जान चुके थे। इसी कारण से उन दोनों के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अक्षत का एग्जैक्ट मोटिव क्या था, उसे समझ पाना मुश्किल है। ये केस जब पहली बार न्यूज में आया था तब इस क्राइम का रीजन बताया जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह जी ने अक्षत को नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए फोर्स किया था, तो उसने प्रेशर में आकर अपने पिता को गोली मार दिए। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अक्षत की बुआ ने अपनी स्टेटमेंट में बताया था कि मानवेंद्र ने कभी भी अक्षत को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया था। वो तो यहां तक कहते थे कि अगर नीट का एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ तो भी मैं अक्षत को सपोर्ट करूंगा और उसे एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाऊंगा। और फिर बाद में मानवेंद्र जी की सिस्टर सरला ने ये बात डिनाई कर दी कि पूरा का पूरा सच ये नहीं है। अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि अक्षत और मानवेंद्र सिंह जी के बीच में बिजनेस को लेकर झगड़े हो रहे थे। मानवेंद्र सिंह जी चाहते थे कि उनके बच्चे उनके चीजों की वैल्यू समझे और उन्हें अर्न करें, ना कि फ्री में पाए।